जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। एक्चुअली ये टॉपिक के साथ साथ क्या है, एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है। एनसीईआरटी में 12th की क्लास में आपको मिल जाएगा, ये सीबीएसई के चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो उसमें क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और ये हमारे डेली रूटीन में भी बहुत आवश्यक है। तो इसको पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे क्योंकि हम एक कॉमन और एक ह्यूमन बीइंग होने होने के नाते हमारे बॉडी में क्या बदलाव होता है और इस बदलाव को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम अपने बॉडी को हेल्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, और हमारा हेल्थ कैसा अच्छा रहेगा, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्या है? देखिए, हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज और फ्री फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ कहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें कि डिफरेंट टाइप्स के जो एजेंसीज हैं उसमें हम मोस्टली किसको देखेंगे? WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कहा? उसने कहा कि हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इलनेस, बीमारी और रोगों का हमारे शरीर में न रहना, यही सिर्फ क्या है, हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य है क्या, बल्कि इट इज ए स्टेट, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होगा, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक कंडीशन। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को सक्रिय रख करके और ऊर्जा युक्त होकर के क्या कर सकते हैं, फिजिकली, ठीक है ना, भौतिक रूप से, और कैसे, मेंटली, मानसिक रूप से, और सोशली, सोशली मतलब सामाजिक रूप से क्या हो, अगर हम अच्छे हैं, अगर हम अच्छे हैं तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला, वर्ल्ड हेल्थ इज नॉट ओनली द डिजीज एब्सेंस ऑफ डिजीजेज और इलनेस, मीन्स बीमारी और रोगों का क्या होना, न रहना हमारे शरीर में, उसकी अनुपस्थिति ही क्या है, स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य है क्या? इट इज ए स्टेट, ये क्या है, अवस्था है। एंड इट इज ए स्टेट ऑफ एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक कंडीशन इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, जो हमारा हेल्थ है उसका डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन है, और आप भी जानते हैं। जरा आप देखिएगा कि जो हमारा हेल्थ है, हम अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर पाते हैं, गुड हेल्थ को हम कैसे अचीव कर पाते हैं, जरा उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। ए बैलेंस डाइट, जो हम क्या करते हैं, हमारा जो संतुलित आहार जिसको हम कहते हैं, संतुलित आहार में आपका बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, सीरियल्स हो गए, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, नट्स हो गए, ठीक है ना, जिनका एक क्या है, डेफिनिट निश्चित मात्रा में, अमाउंट में उनका क्या करना है, हमें कंज्यूम करना है, उनको लेना है, वही क्या है, हमारा क्या है, वही बैलेंस डाइट है। ठीक है ना। एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज, जो हम योग वगैरह करते हैं, जो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज हमारे जो क्या है कि हेल्थ है, उस हेल्थ में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। यहाँ पर देखिए, ए बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, गुड हेल्थ को, हमारा जो बैलेंस डाइट है और हमारा जो एक्सरसाइज है, ये हमारे क्या करते हैं, गुड हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देखिए, कहा जाए कि हेल्थ जो है वो अफेक्टेड क्यों होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य अफेक्टेड क्यों होता है, उसमें क्या चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, हमारी बॉडी का क्या कंडीशन होता है उस टाइम, हमें यही देखना है। तो कह रहे हैं हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हेल्थ क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर से भी क्या किया हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ऐसी कोई बीमारी जो पेरेंट्स में थी, जो हमारे क्या थे, जो मम्मी पापा हैं या दादा दादी हैं, उनमें किसी में थी, नाना नानी में भी थी, किसी में थी, और वो हमारे में आ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज,
गुड हेल्थ जो है हमारा वो बैड हेल्थ में कैसे बदलता है? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा वेला हो जाने पर, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाने पर भी हमारी लाइफ जो हमारा क्या है, जीवन है, और हमारे जीवन में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, हेल्थ, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसे होता है? आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, ना कोई काम करना, ना कुछ करना, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हमारे गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है ये हमारे क्या है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हमारे दुखों का कारण है, आप कह सकते हैं। जो आलसीपन है वो हमारे दुखों का कारण है, हमारे हेल्थ को खराब करने का कारण है। और उसमें हम और चीज़ें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जंक फूड खाना, जो मार्केट की चीज़ें होती हैं, उसको रेगुलर और क्या करना, अपने डाइट में क्या करना, इंक्लूड करना भी क्या कहलाता, क्या करेगा और क्या कहलाएगा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ये भी एक आलसीपन है। अब कोई आपको हेल्दी चीज़ खाने का मन नहीं, फ्रूट खाने का मन नहीं कर रहा, ड्राई फ्रूट्स खाने का मन नहीं कर रहा है, जंक फूड वगैरह चाउमीन मंचूरियन जो भी मिल रहा है सब एकदम खाए चले जा रहे हैं। बाहर की चीज़ें, दैट मीन्स जो आपको मार्केट में मिल रही हैं और प्रोसेस्ड करके मिल रही हैं वो भी, और जो जंक फूड वगैरह चाउमीन वगैरह मंचूरियन वगैरह ये सब है, ये सब भी हमारे हेल्थ को 110% खराब करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड नहीं खाएंगे, एकदम नहीं खाएंगे, आप खाइए, महीने में 2 महीने में 1-2 बार खा लीजिए तो चलेगा। आप डेली बेस पे आप गोलगप्पे वगैरह चाउमीन वगैरह ये सब खाएंगे तो ऐसा नहीं हो चलेगा ना। लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हैबिटेड, एक्सरसाइज हैबिटेड जो हमारी क्या है, आदत है योग करने की, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ों को करने की, अभ्यास करने की, फिजिकल वर्क करने की, उसमें क्या है, उनकी आदतें जब हम छोड़ने लगते हैं तो जिसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा हेल्थ खराब होता है। आपको कहा जाता है कि जैसे कोई मुंबई या बाहर शहर में बीमार होते हैं तो कहते हैं कि भैया गांव चले जाइए। गांव चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध है, और गांव में शहर में वातावरण क्यों नहीं शुद्ध है? शहर में इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, वहाँ जितना हमारे यहाँ क्या दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, उतना वहाँ बिल्डिंगें दिखती हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं, इमारतें दिखती हैं। तो हमारे यहाँ का वातावरण जो है, एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है ना, और जलवायु भी हम कह सकते हैं वो सब क्या है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है। इसलिए यहाँ आते हैं तो आधा मेंटेलिटी होती है ना, जो हमारा इलनेस बीमारी है वो एक मेंटेलिटी भी होता है ना, एक फोबिया टाइप का भी हो जाता है, अरे हम बीमार पड़ गए। तो अगर यहाँ आते हैं कि जैसे गांव में कहा जाता है कि गांव में पहुंच गए तो सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी होती है कि हम क्या होंगे, गांव में पहुंच जाएंगे तो ठीक हो जाते हैं। तो आधी तो ऐसे ही बीमारी ठीक हो गई कि हम गांव पहुंचे और ठीक हो गए। ठीक, तो आगे देखेंगे कि हम अपने कैसे प्रॉपरली अपने हेल्थ को स्ट्रांग और गुड रख सकते हैं, वेल हेल्थ को हम रख सकते हैं। वी विल अचीव गुड हेल्थ, इट इज नेसेसरी टू हैव, हमको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से हमारा हेल्थ क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा। पहला इसमें आप देखेंगे हाइजेनिक बैलेंस डाइट। पहला क्या है, हाइजेनिक बैलेंस डाइट, स्वच्छ भोजन आपको करना है, ठीक है ना, स्वच्छ भोजन आपको करना है, साफ सुथरा भोजन आपको करना है। बैलेंस डाइट, ऐसे जो हो फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ, ढका हुआ नहीं है। जो भी चीज़ें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, कंटामिनेटेड ना हो, वो क्या हो, स्वच्छ हो, तो ही हम उसको ले सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है ना, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, खुद की स्वच्छता, स्वयं की स्वच्छता, और कम्युनिटी, अपने समाज की स्वच्छता। कहा जाता है कि जैसे हम अपनी स्वच्छता तो कर लेते हैं, बाल वगैरह कटवाना है, नेल कटवाना है, ठीक है ना, पर्सनल कुछ भी क्या होती हैं, हाइजीनिक होती हैं, उनको भी हम करते हैं। लेकिन कम्युनिटी हाइजीन का मतलब क्या है, और कम्युनिटी हाइजीन में हम बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, हमारे भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, बहुत लोग उन्हीं के क्या है सानिध्य में चल रहा है हमारे भारत में स्वच्छता अभियान। हमारे महात्मा गांधी जी का भी एक क्या है, सपना है स्वच्छ भारत का। तो स्वच्छता का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में अपने अंदर क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर घर की सफाई कर ली, नहीं। आप स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं तो आप पहले चीजें करिए, सिर्फ बात करने से नहीं होती है। आप बताइए लोगों को, एक अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में, सबको घर से गांव, गांव से समाज, ऐसे ही करके स्वच्छता चलेगी। अब कहेंगे कैसे, अब आप अपने घर में किए तो फिर घर के बाहर भी आप अपने
जाइए, ठीक है ना, जो हाउस के आउटर हैं वहां पर, तो आपको देखकर और लोग करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारे गांव स्वच्छ होंगे। अगर हमारा गांव स्वच्छ हो रहा है, उनको समझाइए, उनको जागरूक करिए कि ये जो स्वच्छता है, ये जो हाइजीन है, कम्युनिटी हाइजीन है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे सोशल पर ना, हमारा जो समाज है उस पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये बताना उनको बहुत जरूरी है, उनको जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, कहीं अगर गड्ढे वगैरह हैं, वहां पर पानी वगैरह क्या हुआ है, जमा हुआ है, तो उसको निकासी बनाने का, और जो क्या है बहुत पुराना पानी है उसको निकासी करने का, और जो बरसात के पानी हैं उनको कहीं इकट्ठा करवाने का, ये सब अपने ग्राम प्रधान से मिल करके क्या चीज़ें हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए अच्छी हो सकती हैं, उनके बारे में भी हमको क्या करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आपको हमेशा दिन प्रतिदिन, ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना है और डंबल वंबल उठाने हैं, ठीक है ना, पुशअप मारना है, ठीक है ना, ट्राइसेप बाइसेप, नहीं, ऐसा नहीं है। आप गांव से अगर बिलोंग कर रहे हैं, और मोस्टली हम लोग गांव से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम अपने खेत में चले जाते हैं, फावड़ा कुदाल फरसा ये सब लेकर के चले जाते हैं, और क्या करते हैं, निराई गुड़ाई गार्डनिंग का भी काम हम करने लगते हैं, तो वो भी उससे अच्छा क्या है, चारा बालना, ठीक है ना। अब तो लोग क्या करते हैं, मशीन आता है, बलवा लेते हैं पूरा, ठीक है ना, उसी में लगा के क्या कर देंगे, बना देंगे चारा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आज भी हम लोग क्या करते हैं, हाथ से भी करते हैं, और फिजिकली मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी को पसीना निकलना चाहिए, दैट दैट इज, ठीक है ना। अगर पसीना नहीं निकल रहा है तो प्रॉब्लम है, अब पसीना निकलेगा तो अनवांटेड मटेरियल्स भी निकलेंगे उस वाटर के साथ, ठीक है ना, तो जिससे हमारी बॉडी क्या होगी, अच्छे से हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन भी हो जाएगा, पसीना निकल रहा है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होगा, फिट रहेगा। ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। अगला बोल रहे हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा नहीं कहीं भी पानी रखा है उठा करके मार्केट में निकाला, जग से पी लिया। मार्केट में भी आप कहीं पर भी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या वो जो दुकानदार है या जिस होटल में पानी रखा गया, अब तो अमूमन हर जगह आपको मिल जाएगा कि वो कैसे होते हैं, ढक के और प्रॉपरली अच्छे से। अब आरओ वगैरह आ गया है ना, मिनरल वाटर्स आ गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा क्या है चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप गांव में उतना वो चीज़ें नहीं देखती, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर वो पानी हमको नहीं पीना है, जहाँ पर क्या है वो खुला हुआ है, ठीक है ना, ढक कर नहीं रखा गया है, या रात को भी आप पानी पीजिए तो उसको क्या करिए, रात में जैसे जा रहे हैं सोने तो पानी को ढक दीजिए, इसके बाद पी लीजिए, ठीक है ना, जब पीने। नॉलेज अबाउट डिजीज एंड इन्फेक्शन। देखिए, हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए, कॉमन जानकारी तो हमारे पास, नॉलेज तो होना चाहिए कि कौन सा डिजीज, कौन सा पैथोजन हमारे किस बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल आपको एग्जांपल दे, जैसे अगर कोई आपसे कहे कि टीबी जो है, ठीक है ना, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो कॉमन डिजीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है ना, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अगला, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, उन कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट हमको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना, मतलब वैक्सीनेशन लेना है, अपनी इम्यूनिटी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है, जिससे हम क्या हो, कम बीमार पड़े, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो कैसा भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कहीं पर भी कूड़ा करकट है, या कहीं ऐसी जगह आप कचरा न फेंके, मतलब पब्लिक प्लेस पर जहाँ से लोग आते जा रहे हों, तो क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोजोन्स क्या करेंगे, डेवलप हो जाएगा, ग्रो कर जाएंगे, और ग्रो करने के बाद वो क्या होंगे, वेक्टर्स के थ्रू, पैरासाइट्स के थ्रू क्या होंगे, हमारे तक पहुंचेंगे, जिसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या करना है, जो डिस्पोजल वगैरह है, जैसे कहीं पर क्या है, कोई कुत्ता वगैरह, कोई भी जानवर मर गया, तो उसको ऐसे ही ले जा करके नदी तालाब में नहीं बहाना है उसको, ठीक है, उसको प्रॉपरली क्या करिए, आप गड्ढा खोदिए, और गड्ढे खोद करके उसको कम से कम 3 से 4 फीट का गड्ढा होना चाहिए, ताकि और जो जीवित प्राणी हैं, जैसे कुत्ते वगैरह और जानवर हैं, उनको खोद कर ना निकाल पाए, और उनको भी क्या कर देना है, अच्छे से दफन कर देना है, उनको खन के गाड़ देना है, जिसकी वजह से वो क्या हो, मिट्टी में ही मिल जाए, ठीक है, और क्या हो जाए, वो डिस्पोज हो जाए, ठीक है। तो
ये सारी चीजें आपको इतना क्लियर हो गई। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है। देखिए लिखने का कारण क्या है, लिखने का कारण है क्योंकि हम नहीं लिखेंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और ज्यादा बड़ा वीडियो देखने का मन नहीं करता। सब लोग सोचते हैं कि एक ही क्या है वीडियो में हमारा सब क्लियर हो जाए, तो इसीलिए हम पहले से लिख देते हैं ताकि आपको हमारा टाइम बचे। अब अगला हम चलते हैं, क्या डिजीज क्या है, ठीक है ना, डिजीज एक्चुअली है क्या, जो रोग है इसकी डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, एनी कंडीशन, ऐसी भी अवस्था आ जाए, कोई भी अवस्था जिसमें क्या हो, एनी कंडीशन दैट लीड्स टू डिस्कम्फर्ट। अगर हम ऐसी अवस्था आ गई हमारे बॉडी की जिसमें हम अपने आप को बहुत क्या है अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें बहुत बेचैनी हो रही है, हमारी बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन है वो क्या है, वो एबनॉर्मल हो गया, जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का वो क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। तो पहला ये हुआ, लीड्स क्या, डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस हेल्थ, डिस्ट्रेस, आप बहुत ज्यादा क्या हो जाए, तनाव में आ जाए, ठीक है ना, किस में आ जाए, तनाव में, तो भी क्या होंगी चीजें अलग हो जाएंगी। डिस्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम, जो हमारा क्या है स्वास्थ्य है उसमें भी क्या हो जाए, गिरावट आ जाए, काम करने का मन ना करता हो या एक जगह सोने का मन करता हो तो भी प्रॉब्लम है। इसके बाद कह रहे हैं क्या, डिजीज जो है क्या है, और अगर इसके कारण क्या हो सकता है, जो अफेक्टेड ह्यूमन है या अफेक्टेड कोई भी पर्सन है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। तो देख लीजिए एक बार सीधा सीधा, एनी कंडीशन दैट लीड्स टू डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ डेथ ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। डिजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो डिजीज है, जो रोग है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, कैटेगराइज इनको हम करेंगे। पहले को हम बोलेंगे क्या, इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरे को बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, पहली बात तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज का जो क्या होता है, सेपरेशन होता है, मींस स्प्रेड जो करते हैं वो, सेपरेशन नहीं, जो स्प्रेड करते हैं, जो बढ़ते हैं, फैलते हैं, वो किसके थ्रू फैलते हैं, पैथोजेंस ये होते हैं। ये कैसे होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, और ये फैलते किसके थ्रू हैं, पैरासाइट के थ्रू, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, ठीक है ना, और डिफरेंट टाइप्स के जो क्या है इंसेक्ट वगैरह हैं उनसे भी ये क्या होते हैं, फैलते हैं। तो जरा देखिएगा, इन्फेक्शियस डिजीज, दीज डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, पैथोजेंस का मतलब होता है दोज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज ए डिजीज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेन, ठीक है ना। पैथोलॉजी मतलब जिसमें हम डिजीज का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। तो पैथोजेन का ही क्या करना, स्टडी करना और उनके बारे में पता लगाना कि कौन सी बीमारी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। आगे फिर कह रहे हैं सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंजाई भी है, इसमें आपके प्रोटोजोन्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पैथोजेंस है। और इसमें जो पैरासाइट है, पैरासाइट दैट मीन्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, अपने फूड के लिए क्या करते हैं, डिपेंड तो रहते ही हैं और उसके अलावा उल्टे क्या करते हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं। जैसे मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो है, और डेंगू जो है वो एडीज एजिप्टी जो है आपके टाइगर मॉस्किटो हैं उनके थ्रू फैलता है। ये क्या है, जो डेंगू वायरस है इसको कैरी करने वाले जो क्या है मॉस्किटोज होते हैं वो एडीज एजिप्टी, तो हम उसको पैरासाइट कहेंगे। एडीज को, एडीज एजिप्टी जो मॉस्किटोज को क्या बोलेंगे, पैरासाइट। और अब क्योंकि वहां पर वायरस है तो वायरस क्या होगा, हमारा पैथोजन होगा, ठीक है। अब एक एक करके हम आगे अभी पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसी पर होगा। तो आगे फिर कह रहे हैं क्या, पैरासाइट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब इसको हम छुआछूत की भी बीमारी कहते हैं। छुआछूत की बीमारी जैसे ऐसी कोई बीमारी है, जैसे हम टीबी की भी बात कर लें, हम निमोनिया की बात कर लें, अगर कोई खांस रहा है या वो हैंकी वगैरह लिया है, उसके हैंकी को ले लिए, अभी कोरोना वायरस जो कोविड-19 था ये भी कम्युनिकेबल डिजीज थे ना, इसीलिए तो सबको कहा गया कि घर में रहिए, लॉकडाउन वगैरह लगा, ठीक है। तो आगे फिर कह रहे हैं कि क्या है, ये दूसरा वाला जो है हमारा, इसको कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं किसको, पहले को, तो दूसरा हमारा क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज।
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दोज टाइप ऑफ डिजीज, यहाँ पर देखिए डिजीज कैन नॉट बी, या दोज टाइप ऑफ डिजीज, दोज टाइप ऑफ डिजीज विच कैन नॉट ट्रांसमिटेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। डिजीज विच कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर क्या होता है, छुआछूत से नहीं होता है, ठीक है ना, कैंसर छुआछूत से कभी नहीं होता। तो कैंसर कैसी बीमारी है एक, अभी हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में बहुत सारे को देखेंगे। तो ये था पूरा क्या हमारा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। अब हम पर्टिकुलर एक एक पहले हम पढ़ेंगे क्या, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, फिर पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। आप वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं, और आप लोगों को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं आपको सब्सक्राइब ही करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की, अगर हमारे कुछ काम की चीज़ें हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।